पिछले 2 सालों से मैं अपने कई वीडियो में ये कहता रहा हूं कि रूस यूक्रेन लड़ाई कोई नेचुरल वार नहीं थी, बल्कि ये केवल और केवल एक तरह का युद्ध भ्रष्टाचार था जो लगातार जारी है। और तरीका कोई भी रहा हो, इसका मकसद यूक्रेन को नाटो में शामिल करना या रूस से यूक्रेन को बचाना तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब जबकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो सारी की सारी सच्चाई खुद सामने आ गई है। इस सच्चाई के बारे में पहले जो खबरें आती थी वो सोशल मीडिया में अफवाह समझी जाती थी, लेकिन इस बार खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दिए हुए बयान ने इस सारे घालमेल और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। तो चलिए जानते हैं कि 3 सालों से लगातार चल रहा ये युद्ध कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर सामने आया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, 3 साल से चल रहे इस युद्ध को हमेशा से केवल इसलिए होता हुआ माना जा रहा था कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है और यूरोप तथा अमेरिका से मिलने वाली सैन्य मदद के अलावा आर्थिक मदद के कारण यूक्रेन रूस को टक्कर देता रहा है। यह बात देखने में हमें सही लगती है, लेकिन इस सारे नैरेटिव के पीछे जो खेल और भ्रष्टाचार का ढेर निकलकर सामने आया है, उससे पता चलता है कि असली खेल तो कहीं और ही खेला जा रहा था। दरअसल इस खबर को देखिए, जिसके अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृत 177 बिलियन डॉलर में से उनके पास केवल 75 बिलियन डॉलर ही आया है। रिपोर्टर ने जब पूछा कि बाकी पैसा कहां गया, तो जेलेंस्की का जवाब था कि मुझे नहीं पता। इस बयान के बाद ट्रंप की अमेरिकी सरकार का वो सोचना सही साबित हो रहा है, जिसमें बताया गया था कि इस लड़ाई में अमेरिका द्वारा स्वीकृत पैसा जितना दिखाया गया है वो पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है। हालांकि जेलेंस्की ने बताया कि ट्रंप सरकार ने भले ही 90 दिनों के लिए अमेरिकी मदद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन यूक्रेन की मदद अभी भी जारी है। और इसका मतलब यह हुआ कि भले ही पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन को सहायता देते रहे हों, लेकिन वो धन किसी और रास्ते से किसी और की जेब में ही जाता रहा था। और इसीलिए अब के राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेशों को दी जाने वाली सारी सहायता का ऑडिट कराने की बात की थी, क्योंकि जेलेंस्की जिस 100 बिलियन डॉलर के गुम हो जाने की बात कर रहे हैं वो कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां अमेरिकी सरकार से पैसा तो गया, लेकिन जहां उस पैसे को पहुंचना था वहां वो पहुंच नहीं पाया। लेकिन जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए दिक्कत की बात केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि असल परेशानी अब शुरू हुई है, क्योंकि भले ही 25 से 30% यूक्रेन रूस के हिस्से में चला गया हो, बाकी के यूक्रेन पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा होने लगा है। और अब तो बर्बाद हो चुके यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप ने भी नई शर्तें लगा दी हैं। कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है कि अगर यूक्रेन आगे अमेरिकी मदद चाहता है तो उसे अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना होगा। और जेलेंस्की की तरफ से ऐसा मैसेज दिया गया है कि वो यूक्रेन के विकास के लिए अमेरिका के साथ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार है। और इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन के अधिकांश उपजाऊ जमीन कब्जाने के बाद अब यूक्रेन के सारे मिनरल्स पर भी अमेरिकी कंपनियों का कब्जा होने वाला है। लेकिन यूक्रेनी सत्ता पर बैठे लोगों को इस सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस युद्ध में आए अकूत धन से उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए जो डॉलर्स कमाए हैं वो अमेरिका और यूरोप में हैं, और जिनका पूरा आनंद इनके परिवार ले रहे हैं। भले ही इसमें पूरा यूक्रेन अब बर्बाद हो चुका है।